अच्छाई का प्रतिफल। कभी कभी हमारी अच्छाइयाँ ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती हैं। हम अपनी गलतियों को तो सुधार सकते हैं, पर अपनी अच्छाई के प्रतिफल स्वरूप हमें जो धोखा और नफरत मिलती है वह हमेशा हमारे अच्छाइयों को और हमारे हृदय को बहुत दुख पहुंचाती है। हम कभी उस तकलीफ से उबर नहीं पाते। हमें यह समझ नहीं आता कि हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी अच्छाई थी, जिसे हमने हमारे जीवन का सबसे बड़ा धरोहर समझा। वही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई और हम उससे भूल से जीवन में कभी उबर ना सके। बात उस समय की जब पूरी दुनिया में राजा महाराजाओं का शासन चलता था। सभी राजा अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए आपस में युद्ध किया करते थे। सभी ओर संघर्ष का वातावरण था, किंतु एक राज्य ऐसा भी था जहां सभी प्रजा बहुत खुश थे। उनके सीमाओं में शांत वातावरण था, आपस में भाईचारा हुआ करता था। सभी सीमाओं के राजा आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सभी के बीच एक मित्रतावत व्यवहार था। वे किसी भी विवाद को आपसी सूझबूझ और बातचीत से सुलझा लिया करते थे। वहाँ के सम्राट श्री वर्धन सिंह थे। उनके अधीन 64 छोटे बड़े राज्य थे। सभी राजा उनका कहा मानते थे और उनके सिद्धांतों पर चलकर शासन किया करते थे। चारों तरफ खुशहाली थी। सभी प्रजा खुशहाली जीवन व्यतीत करते थे। उनके मन में किसी भी तरह का छल कपट नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई लालच था। सभी ही सम्राट की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते थे। सम्राट बड़े पराक्रमी थे। उनकी सुरक्षा उनका युद्ध कौशल अजय था। वह जितने वीर पराक्रम योद्धा थे, उतने ही राजनीतिक के कूटनीतिक के में भी महारत हासिल थी। उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उन्हें सभी कलाओं में महारत हासिल थी। वह अजय थे, सभी कलाओं में निपुण, पर उनके व्यक्तित्व पर कहीं भी इस बात का कोई अहंकार नहीं था। वह विनम्र और शांत स्वभाव के थे। सबकी पीड़ा का वो समझते थे, सभी की भावनाओं का आदर करते थे। वह बड़े भावुक और हृदयवान थे। उनकी विनम्रता और उदारता चरित्र का प्रभाव उनके प्रजा पर भी पड़ा था। उनकी प्रजा भी विनम्र और राजा के गुणों का आचरण करने वाली थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली का वातावरण था। सभी संतुष्ट थे और कर्म प्रभा नीति में चलने वाली प्रजा के कारण और दिन रात समृद्धशाली और शक्तिशाली होता जा रहा था। उनके राजाओं की दृष्टि अन्य राजाओं की दृष्टि राज्य के वैभव पर पड़ी, जिसे वह प्राप्त करना चाहते थे, किंतु सम्राट की युद्ध कौशलता के कारण वह राज्य की सीमाओं को भेद न सके। राज्य पूर्ण तरह से बाहरी आक्रमण से सुरक्षित था, किंतु राज्य के दक्षिण छोर पर एक विशाल जंगल था, जिस पर यक्षिणी का साम्राज्य बसा था। उसे श्राप था कि वह जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। उसे मंत्रों की शक्ति से जंगल में बांध दिया गया था। वह जंगल बहुत विशाल था। वह जंगल अपने आप में एक भूल भुलैया था। जिस दिशा में यक्षिणी को बांधा गया था, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि वहां मंत्रों की शक्ति से वह पूरी तरह से बंधा हुआ था। जो व्यक्ति जिस स्थान से जंगल में प्रवेश करता, वह घूम फिर कर वहीं वापस आ जाता। इस कारण जंगल के उस स्थान पर कोई भी नहीं जाता था। यक्षिणी अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख सकती थी, परंतु वह उस घेरे से बाहर नहीं आ सकती थी। उसे श्री वर्धन सिंह का राज्य, जिसका नाम अवंतीपुर था, वहाँ का वातावरण, वहाँ लोग और स्वयं सम्राट उसे अति प्रिय थे। वह भी वहाँ के प्रजा के जनजीवन की हिस्सा बनना चाहती थी, परंतु वह उस साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती थी, जिसका कारण था उसे मिला श्राप, जो उसे जंगल में सीमाओं में बांध कर रखता था।